साल 2022 मोदी का नेतृत्व, अमित शाह की प्लानिंग और योगी आदित्यनाथ के काम पर जनता ने जबरदस्त मोहर लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर खूब पटाखे छूटे और जमकर जश्न मनाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे असली रचयिता कौन था? कौन था जो पर्दे के पीछे बैठकर संगठन को इतनी प्रचंड जीत के लिए तैयार कर रहा था? वो नाम था राधा मोहन सिंह का। दो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। तब उससे ठीक 2 साल पहले राधा मोहन सिंह को यूपी का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था। पिछले 50 सालों से राजनीति में राधा मोहन सिंह ऐसे ही अपना लोहा मनवाते आ रहे हैं। साल 2006 से 2009 तक राधा मोहन सिंह बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में ही बीजेपी ने लालू के जंगल राज को परास्त करने में कामयाबी हासिल की। संगठन में अच्छी पकड़ रखने वाले राधा मोहन सिंह को इसका इनाम साल 2014 में मिला। उन्हें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कृषि मंत्रालय को संभालने की जिम्मेदारी मिली। बहुत कम लोगों को पता है कि किसानों के खाते में आने वाले किसान सम्मान निधि राधा मोहन सिंह के कार्यकाल में ही शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को राधा मोहन सिंह ने धरातल पर उतारा तो किसानों की तकदीर बदल गई। किसानों की आमदनी दोगुना करने का संकल्प लेकर साल 2014 में आई मोदी सरकार के इस प्रण को पूरा करने में राधा मोहन सिंह ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। राधा मोहन सिंह बिहार के पूर्वी चंपारण लोकसभा यानी मोतिहारी सीट से 6 बार के सांसद हैं। साल 1989, 1996, 1999, 2009, 2014 और 2019 में सीट से राधा मोहन सिंह की भारी जीत हुई। फिलहाल वो रेलवे के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, बीजेपी और यूपी बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। 1 सितंबर 1949 बिहार के नरहा पानापुर में राजपूत परिवार में राधा मोहन सिंह का जन्म हुआ। अपनी कॉलेज की उम्र में ही उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हुआ और वो शाखाओं में जाने लगे। जनसंघ और भाजपा के सदस्य बनने के बाद उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उनकी राजनीति की शुरुआत हुई रिक्शा चालकों के हक की आवाज उठाने से। फिर धीरे धीरे ठेला चालकों और ट्रक ड्राइवर्स की आवाज उठाने लगे। कुनबा बड़ा होता चला गया और राजनीति में पैठ गहरी। अटल जी की सरकार के दौरान पहली बार उनकी मेहनत को पहचान मिली और मोतिहारी से उन्हें पटना बुला लिया गया। बिहार में लालू यादव के जंगल राज का खात्मा करने की खातिर फिर तो राधा मोहन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोतिहारी से कितने धुरंधर विरोधी आए और हवा में उड़ गए, लेकिन राधा मोहन सिंह ने अंगद की तरह पांव जमा लिया और पब्लिक उनके साथ और मजबूती से खड़ी हो गई। क्या आप जानते हैं कि बापू की धरती चंपारण को राधा मोहन सिंह ने कैसे स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया? नहीं तो जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले उन कामों की बात करते हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े थे। रेल, बस और सड़क की सुविधाओं में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। मोतिहारी के सरकारी बस स्टैंड का निर्माण दोबारा हुआ, जिसके बाद यात्री सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी की गई। मोतिहारी के कचहरी चौक पर अटल स्मृति उद्यान का उद्घाटन हुआ। मोतिहारी के गांधी मैदान में पब्लिक फैसिलिटी का निर्माण तेज हुआ। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि इससे पेट थोड़ा ही ना भरता है, लेकिन राधा मोहन सिंह ने मोदी सरकार के विकास भी और विरासत भी, इसी फॉर्मूले पर चलते हुए मोतिहारी लोकसभा के समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इंसान की भी जिंदगी बदल दी। मोतिहारी में 5,06,851 किसानों के खाते में सीधे किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6,01,962 घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। डेयरी से जुड़े 60,000 किसानों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,05,715 गरीबों को पक्का मकान मिला और जीने की आजादी मिली। मोतिहारी के 1,49,748 लोगों को मुद्रा योजना के तहत आत्मनिर्भर बनने के लिए लोन दिया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड मिला, जिसके जरिए 5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा।
कुल 8,92,248 शौचालयों का निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,735 फुटपाथ दुकानदारों को लोन मुहैया करवाया गया, वो भी बिना किसी गारंटी के, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। मोतिहारी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 2,43,400 लोगों को जीवन बीमा का फायदा पहुंचाया गया। मोतिहारी के 4,90,190 लोगों को जीवन दुर्घटना बीमा मिला। 1,40,095 युवाओं को अटल पेंशन योजना का फायदा मिला। 64,286 बेटियों के माता पिता ने प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। मोतिहारी में 87,27,612 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 2,10,000 बीपीएल परिवारों को और 97,000 एपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली दी गई। मोतिहारी के 9,29,704 परिवारों को मुफ्त में राशन की सुविधा मिली। मोतिहारी डाकघर में 30,000 से ज्यादा पासपोर्ट तैयार हुए। रोड हो या रेल, चहुमुखी विकास के जरिए राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी की पूरी सूरत बदल दी। अयोध्या जनकपुर वाया केसरिया राजमार्ग का निर्माण हुआ। गोरखपुर सिलीगुड़ी राजमार्ग को तुरकौलिया जीवनधारा से होकर गुजारा गया। अरेराज से दरियापुर, परशुरामपुर से संग्रामपुर, हरसिद्धि से पहाड़पुर, शंकर सरैया से तुरकौलिया, ये 4 महत्वपूर्ण सड़क मोदी सरकार ने रिजर्व फंड से तैयार किया और इसके पीछे भी राधा मोहन सिंह की मेहनत रही। बापू धाम रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू हुआ। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का काम शुरू हुआ, जहां जल्द ही केसरिया ट्रेन दौड़ेगी। मोतिहारी से पटना के लिए पहले बस से लोग सफर करते थे, जिसमें उनके 350 रुपए खर्च हो जाते थे, लेकिन राधा मोहन सिंह के प्रयासों से बापू धाम मोतिहारी से पाटलिपुत्र तक स्पेशल मेमू ट्रेन की शुरुआत कराई गई, जिसमें सिर्फ 75 रुपए में लोग पटना पहुंच जाते हैं। खुद भी किसान परिवार से आने वाले राधा मोहन सिंह ने किसानों के संघर्ष की कहानी और उनसे जुड़ी यादों के दर्शन के लिए चरखा पार्क तैयार किया। केसरिया बौद्ध स्तूप की खुदाई और सफाई हुई, बाउंड्री वॉल तैयार किया गया और अमृत वाटिका भी तैयार हुआ। अरेराज में विशाल यात्री विश्राम घर तैयार किया गया। सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी शहर में NH-28A के छतौनी और अवधेश चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण करवाया। पिपरा कोठी के नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करवाई। नवोदय विद्यालय बने और महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई। एक बार फिर राधा मोहन सिंह इतिहास लिखने को तैयार हैं, यानी मोतिहारी से फिर से बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हर चुनाव में उनके जीतने का फासला विरोधी उम्मीदवारों से बढ़ा ही है। क्या ये रिकॉर्ड अब की बार टूटेगा या अनवरत जारी रहेगा?